नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। पठान कंट्रोवर्सी में अब संतों की एंट्री। कहा, भगवा रंग में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं, गाना हटाएं नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरा जैन समाज। सम्मेत शिखरजी तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध। बालाघाट में खून से साइन किए। इंदौर में धोखाधड़ी का नया तरीका। एटीएम से 50 ट्रांजैक्शन किए, उड़ाए 5 लाख। अट्ठाईस फीट गहरे कुएं में गिरा 7 साल का बच्चा। मकान मालिक ने रस्सी से 5 मिनट में बचाया। छात्र का इंस्टा अकाउंट हैक करके पोस्ट किए अश्लील फोटो। सोशल मीडिया पर बदनामी हुई तब पता लगा, पड़ोसी पर जताया संदेह। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने आने वाली फिल्म पठान कंट्रोवर्सी में अब संतों की एंट्री हुई है। संतों ने मध्य प्रदेश में फिल्म को बैन करने की मांग उठाई है। अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के प्रवक्ता महंत अनिलानंद उदासीन ने कहा है कि मूवी में अश्लीलता से हमें कोई लेना देना नहीं है, आपत्ति भगवा रंग को लेकर है। महंत अनिलानंद ने कहा कि जिस प्रकार का फिल्मांकन भगवा रंग पहनकर किया गया और इस रंग को बेशर्म रंग की संज्ञा दी गई है, यह गलत है। अश्लील गाने में भगवा रंग का उपयोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल्म बैन करे या फिर गाना हटाए, वरना संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। संतों ने टॉकीज में आग लगाने और तोड़फोड़ की भी बात कही है। महंत ने कहा कि भगवा रंग साधु संतों का रंग है, त्याग और तपस्या का रंग है। यह रंग भगवान के मंदिरों पर लहराने वाले ध्वज का रंग है। इस रंग को देखकर हर सनातनी धर्म प्रणाम करता है और इस रंग के बारे में इस प्रकार का फिल्मांकन संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महंत अनिलानंद ने कहा कि अखिल भारतीय संत समाज यह चेतावनी देता है कि इस फिल्म में से गाना हटाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से यह मांग करते हैं कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में किसी भी टॉकीज में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाए। अगर इस प्रकार से हमारे धारण करने वाले गेरुआ भगवा रंग को अपमानित किया जाएगा तो साधु संतों को सड़कों पर आकर इसका जवाब देना होगा। हम फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और सबको चेतावनी देते हैं कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से जो अपमानित करने का प्रयास करेगा उसे साधु संत और सनातन धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिल भारतीय संत समिति सभी सनातनियों से फिल्म के बहिष्कार का निवेदन करती है। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि संस्कृति बचाओ मंच शुरू से ही पठान फिल्म का विरोध करता आया है। गृह मंत्री ने भी फिल्म के गाने को लेकर आपत्ति जताई है, इसका स्वागत करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टरों को भी हम चेतावनी देते हैं, मध्य प्रदेश में फिल्म का प्रसारण न हो, साथ ही एफआईआर दर्ज हो, वरना सड़क पर आकर प्रदर्शन करेंगे। पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होनी है। 1 महीने पहले इसका टीजर आया था। हाल ही में इसका पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है। इसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शाहरुख के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए हैं। गाने में दीपिका भगवा रंग की बोल्ड ड्रेस भी पहनी दिख रही है। इस बात को लेकर मूवी का विरोध हो रहा है। झारखंड में गिरिडीह स्थित सम्मेत शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा, बालाघाट के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया है। भोपाल में व्यापारी दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे। न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, एमपी नगर, कोलार समेत पुराने शहर के ज्यादातर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया था। करौंद अनाज मंडी पूरे दिन बंद रही। दोपहर में सकल जैन समाज ने मौन रैली भी निकाली। बालाघाट में सकल जैन समाज ने बुधवार को यानी कि आज विरोध जताया। बाजार में दुकानें बंद रही। नगर के अन्य व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जैन समाज का समर्थन किया। पत्र पर खून से हस्ताक्षर कर सरकार से तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल से बाहर रखने की मांग की।
भोपाल में आज सुबह से ही मार्केट बंद है, अधिकांश दुकानें बंद है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने बताया कि दोपहर तक बंद रखे जाने के अकेले भोपाल में ही करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। राजधानी के थोक किराना बाजार से आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में सामान पहुंचाया जाता है। सुबह से ही सामान नहीं जा रहा है। भोपाल व्यवसायी महासंघ के राकेश अग्रवाल ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र तीर्थ यात्रा के लिए होते हैं, जहां श्रद्धा भाव होता है। पर्यटन स्थल पर मनोरंजन का भाव रहता है। भोपाल ग्रैंड एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश कुमार ज्ञानचंदानी, प्रवक्ता संजीव कुमार जैन ने कहा कि सकल जैन समाज के प्रदर्शन को अनाज व्यापारियों का समर्थन है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तेज कुलपाल सिंह पाली ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के संभाग अध्यक्ष सूर्यकांत गुप्ता और जिला अध्यक्ष वरुण गुप्ता ने कहा कि जैन समाज के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर लिखा है। कमलनाथ ने लिखा है कि सम्मेत शिखर जी से जैन समाज की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। सरकार के इस फैसले से तीर्थस्थल की स्वतंत्र धार्मिक पहचान और पवित्रता नष्ट होने की संभावना है। फैसले पर पुनः विचार करते हुए निर्णय को वापस ले। श्री सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध आज इंदौर में भी नजर आया। इंदौर के जैन समाजों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं जैन अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों द्वारा इस मामले में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और कोर्ट में सफेद पट्टी बांधकर काम किया। दूसरी तरफ जैन समाज के लोग रिकल चौराहा स्थित महावीर कीर्ति स्तंभ पर एकत्रित होकर आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए इकट्ठे होंगे। इधर जावनी क्षेत्र के व्यापारियों ने दोपहर 3 बजे तक अपना व्यापार बंद रखा है। आज सागर में भी बंद बुलाया गया है। जैन युवा महासभा अध्यक्ष अनुराग जैन ने कहा कि सम्मेत शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल बनाने के निर्णय के विरोध में आज सागर बंद रहेगा। विरोध स्वरूप रैली निकाली गई। रैली दोपहर 1 बजे कटरा स्थित गोराबाई दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई। उज्जैन में भी आज बंद का आह्वान किया गया है। डॉक्टर सचिन कासलीवाल ने बताया कि बैठक में जैन समाज के साथ उज्जैन के सभी व्यापारियों से बंद का आह्वान किया गया है। 22 दिसंबर को विशाल मौन रैली निकाली जाएगी। नर्मदापुरम और खंडवा में भी आज बंद बुलाया गया है। जबलपुर शहर में भी विरोध हो रहा है। कटंगी में जैन समाज मौन जुलूस निकालेगा। छिंदवाड़ा में भी प्रदर्शन हो रहा है। इंदौर में धोखाधड़ी के कई मामलों के बारे में आपने सुना होगा, उसके तरीकों के बारे में भी पता होगा, मगर यहाँ 2 बदमाशों ने धोखाधड़ी के एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिसे अधिकारी भी हैरत में आ गए। बदमाशों ने एटीएम से 4,99,000 रुपये निकाल लिए। बैंक को भी बदमाशों के रुपये निकालने की जानकारी नहीं थी। बात 5 और 6 अक्टूबर की है, जब एटीएम से रुपये निकाले गए। आरबीएल बैंक की विजयनगर शाखा के मैनेजर पराग ओजात ने थाने में 19 दिसंबर को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 12 दिसंबर को बैंक की विजिलेंस टीम से एक ऑफिशियल ईमेल मिला। मेल से पता चला कि ब्रांच ऑपरेटेड एटीएम से 5 अक्टूबर को 27 संदिग्ध ट्रांजैक्शन से 2,70,000 रुपये और 6 अक्टूबर को 23 संदिग्ध ट्रांजैक्शन से 2,29,000 रुपये निकाले गए हैं। कुल 50 ट्रांजैक्शन से 4,99,000 रुपये निकाले गए। ये सभी ट्रांजैक्शन अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड से किए गए। इस दौरान एटीएम मशीन के साथ टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़ की गई है। बदमाशों ने एटीएम कार्ड लगाया, पिन डाला और राशि का डिस्टर्बमेंट शुरू होने के दौरान मशीन का प्लग निकाल दिया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें 2 युवक एटीएम वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। एटीएम रूम में पहले एक बदमाश अंदर आया, उसने मशीन में एक डेबिट कार्ड लगाकर पिन डाला। इस बीच जब एटीएम मशीन से पैसा बाहर आने की प्रोसेस शुरू हुई, तब दूसरा बदमाश एटीएम रूम में दाखिल होता है। वो मशीन के पिछले हिस्से में जाकर पावर प्लग निकाल देता है। इस दौरान कैश तो मशीन से बाहर आ जाता है, लेकिन एरर और तकनीकी इंटरप्शन की वजह से राशि अकाउंट होल्डर के खाते से कटकर वापस उसके खाते में क्रेडिट हो जाती है। बदमाशों ने अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर इस तरह के 50 ट्रांजैक्शन किए। उन्होंने एटीएम से 4,99,000 रुपये निकाल लिए। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। विजयनगर
टीआई रविंद्र गुर्जर का कहना है कि एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक के एक डेबिट कार्ड से 10-10 हजार के कई ट्रांजैक्शन हुए हैं। बदमाशों ने मशीन में गड़बड़ी करके पावर प्लग निकालकर इस प्रकार धोखाधड़ी की है। 2 अज्ञात बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टीआई का कहना है कि इस प्रकार का मामला 6 महीने में पहले भी सामने आ चुका है। उस दौरान उसमें 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। राजस्थान के गिरोह की भी तलाश की जाएगी। साथ ही इस तरह की वारदात कौन कौन करता है इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस एटीएम मशीनों से वारदात करने वाले पुराने बदमाशों और गैंग की भी जानकारी निकाल रही है। इस मामले में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि बदमाशों ने बैंक से ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 बैंक के कार्ड का इस्तेमाल किया है। जिन 3 बैंकों के कार्ड का इस्तेमाल किया गया है वह किसके नाम के हैं, उसका खाता नंबर क्या है, पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी है ताकि ट्रांजैक्शन करने वालों का पता चल सके। संभवतः पुलिस इन संबंधित बैंक से इन कार्ड के बारे में जानकारी निकालेगी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया है। साथ ही इलाके में लगे अन्य सीसीटीवी फुटेज की भी पुलिस जांच करेगी ताकि इनका मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल सके। बदमाशों ने कितने समय में इस वारदात को अंजाम दिया है इसे लेकर भी जानकारी निकाली जा रही है। एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले पुराने बदमाशों और गैंग के बारे में भी पुलिस पता कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस बैंक की विजिलेंस टीम से भी जानकारी ले सकती है। मध्य प्रदेश के दमोह में 7 साल का बच्चा खेलते वक्त 28 फीट गहरे कुएं में गिर गया। अच्छा ये रहा कि साथी बच्चे की समझदारी से बच गया। जैसे ही यह बच्चा गिरा उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे का शोर सुनकर परिवार के सदस्य बाहर निकले और फिर घर के मालिक पवन जैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बाहर निकाला। पवन ने बताया कि 2 बच्चे अर्नव और संयम जैन खेल रहे थे। तभी अर्नव का पैर जाली में आ गया और वह कुएं में नीचे गिर गया। दूसरे बच्चे ने फौरन आवाज लगाई और 5 मिनट में बच्चे को बचा लिया गया। अगर ऐसा ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि कुएं में डूब रहे अर्नव को अंदर पाइप पकड़ने के लिए कहा। उसके बाद एक रस्सी डाली गई। पवन खुद कुएं में उतरे और बच्चे को रस्सी से के सहारे पार निकाला। अर्नव पूरी तरह स्वस्थ है। अर्नव ने बताया कि उसे समझ ही नहीं आया और जाली टूट गई। वह रोज वहां खेलता है, इस तरह पूरे आंगन में उछल कूद करता है। उस समय वो कुएं की पट्टी पर चल रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और एक पैर जाली पर रख दिया। दूसरा पैर भी आ गया और वह सीधे को कुएं में जा गिरा। पता होता कि जाली टूट जाएगी तो वो दूसरी तरफ पैर कर लेता। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। ग्वालियर में एक छात्र की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर किसी ने अश्लील फोटो अपलोड कर दिए। इतना ही नहीं, छात्र और उसके पिता के नाम से कई अश्लील मैसेज भी टाइप किए गए। जब सोशल मीडिया पर छात्र की बदनामी हुई और आसपास के लोगों से पता लगा तो छात्र ने मामले की लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच में की थी। सितंबर 2021 में यह शिकायत की गई थी, पर 1 साल तक पुलिस खामोश रही और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आरोपी फिर छात्र के नाम से अश्लील सामग्री वायरल कर रहा है। मंगलवार को छात्र अपने पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एएसपी क्राइम से मामले की शिकायत दर्ज कराई। छात्र ने एक पड़ोसी पर संदेह जताया है। पड़ोसी का छात्र के पिता से लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। क्राइम ब्रांच ने अब वापस मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के गोला का मंदिर पिंटो पार्क निवासी 16 वर्षीय छात्र ने मंगलवार को
एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एएसपी क्राइम राजेश दंदोटिया से शिकायत की है कि कोई शख्स ने उसकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया है। अब वह छात्रा के नाम से अश्लील फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहा है। साथ ही वह उसके पिता और उसके नाम से अश्लील मैसेज भी कर रहा है। उनको इस घटना के बारे में उस समय पता लगा जब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनको कॉल कर बताया कि वह किस तरह के मटेरियल सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। समाज में बदनामी हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा था। इसी संबंध में छात्र ने परेशान होकर 9 सितंबर 2021 को क्राइम ब्रांच में आवेदन दिया था, लेकिन उस समय पुलिस ने काफी सुस्ती से जांच शुरू की थी। 1 साल तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया गया था। हाल ही में पड़ोसी सुनील भदौरिया उर्फे बबलू ने घर पहुंचकर छात्र के पिता और छात्र को धमकाया और मामला वापस लेने के लिए कहा। इस पर छात्र और उसके परिजन कुछ समझ नहीं पाए कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके बाद छात्र क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और पूरे मामले से अवगत कराया। तब वहां सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र भदौरिया ने उसे बताया कि उसके आवेदन पर जांच कर जिन नंबर से उसकी आईडी बनाई गई थी उनको 5 महीने पहले नोटिस भेजे गए थे। हाल ही में उन्हें जांच के लिए बुलाया गया था, जिस पर उन्होंने बौखलाकर घर पहुंचकर धमकाया। जब छात्र से पूछा गया कि यह कौन है और उनसे उनका क्या विवाद है, तब जाके छात्र ने बताया कि सुनील उनके पिता का दोस्त था। उसके पिता से 2 लाख रुपए लिए थे जो लौटाए नहीं। इस पर विवाद हुआ था। अब छात्र ने वापसी एएसपी क्राइम को आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में एएसपी क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि एक छात्र ने मामले की शिकायत की है। उसकी सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी ने अश्लील फोटो अपलोड कर दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के नारनौल में डिलीवरी के 2 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर नागरिक अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि वहां पर मौजूद स्टाफ ने बार बार कहने के बावजूद भी महिला की सही देखभाल नहीं की। महिला ने 2 दिन पूर्व ही ऑपरेशन से एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद वह नागरिक अस्पताल में ही एडमिट थी। मामला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के संज्ञान में लाया गया है। बताया गया है कि अटेली के गांव खोड़ की संजू वर्मा पत्नी संजय वर्मा ने 19 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे के करीब ऑपरेशन से एक लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद से वह नागरिक अस्पताल में ही एडमिट थी। इस दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने के बाद वहां पर मौजूद महिला के परिजनों ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद गांव से भी परिजन आ गए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को इसके लिए दोषी माना है। मृतका के पति संजय वर्मा गुरुग्राम में टैक्सी चलाते हैं। संजय ने बताया कि उसकी पत्नी को 19 दिसंबर को नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया था, जिसके बाद 7:36 पर ऑपरेशन से उन्हें लड़का हुआ। ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी की हालत ठीक थी, लेकिन मंगलवार शाम से अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हुई। यूरिन की समस्या हो गई। यूरिन की समस्या होने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी वहां पर तैनात नर्स को दी, लेकिन नर्स ने इस और कोई भी गौर नहीं किया। यूरिन की समस्या ज्यादा होने पर उन्होंने बार बार स्टाफ को कहा कि किसी चिकित्सक को बुलाकर चेक करवा दो, लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ ने बड़ी ही लापरवाही बरती और किसी भी चिकित्सक को नहीं बुलाया। सुबह तक उसकी पत्नी की डॉक्टरों ने देखभाल भी नहीं की, जिसके कारण सुबह उनकी पत्नी की मौत हो गई। मृतका के पति संजय ने बाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी फोन पर बात की। शिकायत दर्ज कराई कि डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हुई है। उन्होंने अनिल विज को बताया कि यहां पर पूरी रात कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले को वे देखेंगे और कहा कि वे उनसे आकर मिले। इस बारे में कार्यवाहक एसएचओ गोविंद राम ने बताया कि उन्हें महिला की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद वे अस्पताल आए हैं। परिजनों की ओर से जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर में ईशोपुर पतासागढ़ के बीच पश्चिमी यमुना नहर के किनारों के साथ लगते जंगल में आज सुबह एक व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला। शव करीब 15 दिनों से पेड़ पर लटका हुआ है, जिसका मुंह भी कंकाल में बदल चुका था। मृतक की पहचान नहीं हुई है। शव पेड़ के बीच में बुरी तरह से फंसा हुआ मिला। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भेजा। पुलिस जांच जारी है।
यमुनानगर थाना सदर प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव ईशोपुर और पतासगढ़ में पश्चिमी यमुना नहर के किनारों के साथ लगते जंगल में एक गला सड़ा शव लटका हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो यहां पर पेड़ों के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ एक व्यक्ति का शव लटका मिला। लाश को देखकर लग रहा है कि यह काफी पुरानी है। शव के बारे में लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। लोग हर रोज इस लाश को देखते और पास से गुजर जाते थे। लाश पेड़ के एक हिस्से में बुरी तरह से फंसी हुई थी, साथ ही लाश एक फंदे से भी लटकी हुई थी। यहां रस्सी बंधी हुई थी और लाश के फंसने की जगह दोनों की बीच की दूरी काफी कम थी। शव का मुंह पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका था। लाश को लेकर लोगों में काफी दहशत भी थी। पुलिस के लिए भी शव तक पहुंचने का रास्ता तय करना बड़ा ही मुश्किल रहा। जिस पेड़ पर व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला वह इतनी दूर था कि वहां पर जाने के लिए नाले को पार करना पड़ा। वहां पर जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं था। पुलिस द्वारा लाश को पेड़ से उतारने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लाश बुरी तरह से पेड़ के बीच फंसी हुई थी। सदर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी जानकारी मिलेगी। पुलिस फिलहाल मृतक की पहचान के लिए प्रयास में जुटी है। हरियाणा के हिसार में बीते 2 दिन से रात में घना कोहरा दिखने को मिल रहा है। चारों ओर भी कोहरे का फायदा उठाकर चोर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला उकलाना मंडी के प्रेमनगर का है। चोरों ने रात को घर में लगे 5 तालों को तोड़कर सोने की चांदी और गहनों के साथ 42,000 रुपये चुरा लिए। मकान मालिक भीम सोनी की शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ धारा 457 और 380 के तहत केस दर्ज किया है। भीम सोनी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां को दवाई दिलाने के लिए गुरुग्राम गया था। बीते 15 दिनों से वहीं थे। इस दौरान पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना दी। गुरुग्राम से आकर देखा तो घर के ताले टूटे थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी चेक की तो मां के कानों के सोने के झुमके, 2 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी पाजेब, चांदी के सिक्के और 42,000 रुपये नगद गायब मिले। मकान मालिक भीम सोनी ने बताया कि करीब 2 बजे के आसपास घर में चोर घुसे हैं। इस दौरान अलग अलग कमरों में 5 मजबूत ताले लगाए हुए थे। चोरों द्वारा ताले तोड़ने की आवाज पड़ोसियों ने भी सुनी है, लेकिन अधिक ठंड और धुंध के कारण कोई बाहर नहीं आया। सुबह हुए तो पड़ोसियों ने मकान के ताले टूटे हुए नजर आए और उसे फोन कर चोरी की सूचना दी। घर आने पर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। मकान मालिक ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर घर में आते हुए नजर आ रहे हैं और ताले तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है।